परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक दिन और हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ दिया और आज का दिन देखने का मौका दिया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ पर काफी बारिश हो रही है। बाय चांस अगर मान लीजिए नेटवर्क चला जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो करीब 5 मिनट का ब्रेक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है, कट जाता है, तो फिर दोबारा जुड़ने के लिए मुझे 5 मिनट का समय लगेगा। तो उस बात को याद रखें। तो अगर बाय चांस कटता है बीच में तो 5 मिनट का ब्रेक हो सकता है। तो आइए हम लोग अपने अध्ययन को जारी रखते हुए परमेश्वर की बातों से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। पिछले दिनों में हम लोग कलीसिया के बारे में कुछ बातों को सीख रहे थे और मैंने जिन बातों को बताया, शुरू से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातों को मैं बता दूं जो कल मैंने बताया था। कलीसिया का जो मिशन और द मिशन ऑफ द चर्च के बारे में भी कुछ बातों को मैंने बोला। बहुत से लोग आज दावा करते हैं कि उनका मिशन केवल सुसमाचार का प्रचार करना है, परंतु परमेश्वर के वचन के माध्यम से देखा जाए तो वो बिल्कुल भी गलत है। प्रेरित पौलुस जो कहता है अन्य जातियों के बीच में प्रचार करना मतलब इवेंजलिज्म, और दूसरा कि उनको कलीसिया के महान सच्चाइयों में स्थापित करना, सुसमाचार सुनाना और साथ ही साथ उनको कलीसिया के महान सच्चाइयों में स्थापित करना। तो कलीसिया में एस्टैब्लिश करना और वचन सुनाना, ये दोनों बातें बिल्कुल जरूरी है। तो इस बातों को हम हमेशा याद रखें और यही एक बड़ा जो कलीसिया को दिया गया एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हम ना केवल लोगों को सुसमाचार सुनाएं बल्कि उनको कलीसिया में खड़ा भी करें, कलीसिया में उनको मजबूती दे। फिर हम लोगों ने कलीसिया के विषय में महान कुछ सत्यों को देखा था। करीब 7 सत्यों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पहली बात जो हम लोगों ने देखा था वो है कलीसिया एक शरीर है, एक देह है। देयर इज वन बॉडी। बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं। इस देह का जो सिर है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस बात को हम लोगों ने देखा कि इस संसार में हमारा प्रभु यीशु मसीह शरीर के भाव में नहीं है, लेकिन उसने हमें रखा है। हमें प्रभु यीशु मसीह के तस्वीर को, उसके जीवन को, उसके शिक्षाओं को, उनके हर एक बर्ताव को दुनिया के सम्मुख में पेश करना है। तो कलीसिया के विश्वासी आज मसीह के देह हैं। हमने इस बात को देखा। तीसरी बात जो हम लोगों ने देखा कि सभी विश्वासीगण जितने भी हैं उसके देह के सदस्य हैं। हम लोग जो देह हैं कहते हैं तो इसके अलग अलग सदस्य हैं और हमें मालूम है कि हर एक जो शरीर का सदस्य होता है, उसका जो शरीर के अंग होते हैं उसका अलग अलग कार्य होता है। हाथ का अपना काम है, मुंह का अपना काम है, आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, मुंह का काम है बोलना और पैरों का काम है चलना। तो हर एक को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और उसको करना है। वैसे ही कलीसिया में भी आज मसीह के जो अलग अलग अंग है, सभी को कुछ ना कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है और उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से करना है ताकि मसीह की देह की उन्नति होने पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम प्रभु की कलीसिया की उन्नति नहीं देखते हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण है कि जितने भी शरीर के अंग हैं वो अंग सही ढंग से अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी कलीसियाओं को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कलीसियाओं को मजबूत करना चाहते हैं, लोगों को अपनी कलीसियाओं में जोड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है कि ना केवल कलीसिया के प्रचारक और एल्डर सक्रिय रहे, बल्कि कलीसिया का हर एक सदस्य, हर एक भाई और बहन सक्रिय रहे। हम इसी बातों को पुराने समय में जब पहली सदी की जो कलीसियाएं थी उनमें इस बात को हम लोग देखते हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया में मसीह की प्रतिनिधि है। द होली स्पिरिट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट इन द चर्च। हम लोगों ने इस बात को भी देखा था कि स्वर्गारोहण के बाद में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर अपनी प्रतिनिधि बनने के लिए भेजा है। आज पवित्र आत्मा मसीह के
उस प्रतिनिधि के रूप से कलीसियाओं को संचालन करती है। कैसे संचालन करती है? हमने देखा था कि लोगों को आराधना में अगुवाई करती है। पवित्र आत्मा लोगों को अगुवाई करती है उनकी आराधना करने में। वो उनको प्रार्थना करने के लिए भी प्रेरित करती है। हमें नहीं मालूम है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। रोमी की पत्री 8 अध्याय 26-27 को पढ़ेंगे, हमें इस बात का मतलब पता चलता है। तो हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए इसकी भी जानकारी पवित्र आत्मा हमें देती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमें बहुत ही पवित्र आत्मा की उस सहायता से प्रार्थना करना है। वो उनको प्रचार करने के लिए भी सामर्थ्य देती है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ तैयारी किया है और उसके आधार पर हमें प्रचार करना है या प्रचार करते हैं। ये बात तो सही है, तैयारी बहुत जरूरी है, तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो अल्टीमेट, जो प्रभु का वचन जो जो निकलता है, वो पेश होता है, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से होने से सभी सुनने वाले श्रोतागणों को आशीष मिलती है और लोग और ज्यादा प्रभु में मजबूत होते हैं। तो पवित्र आत्मा की यह सेवा है, पवित्र आत्मा का ये प्रचार है। ये किसी मनुष्य का नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का। वो उनका मार्गदर्शन करता है, वो कलीसिया के अध्यक्षों को खड़ा करता है। प्रभु के कलीसिया को संचालन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए प्रभु के दास के अलावे कुछ प्राचीनों को, कुछ अध्यक्षों को खड़ा किया जाना काफी जरूरी है। और ये कार्य भी पवित्र आत्मा करता है। मैं अपने अनुभव से अगर मैं बताऊं, मैं यहाँ पर करीब 21 साल पहले आया। मैं यहाँ पर किसी को जानता नहीं था। प्रभु का काम बढ़ा, कलीसियाएं स्थापित हुई और अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगहों में प्रभु का कलीसिया में लोग इकट्ठे होकर के प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करने लगे। लेकिन मेरे मन में यही था कि क्या मैं इन कलीसियाओं को अकेले चलाऊंगा? क्या इन कलीसियाओं को केवल मुझे ही संभालना है? लेकिन बड़े आश्चर्य रीति से मैंने देखा मेरे प्यारों कि गांव में कलीसियाएं हैं, जो आदिवासी समूह से आए हुए कुछ विश्वासी गण हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत अनुभव नहीं है, बहुत सारी बातों को नहीं जानते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर की आत्मा ने उनको ऐसा मन दिया, ऐसा जो क्या कहते हैं, ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने स्वयं बहुत सारी जिम्मेदारियों को कलीसिया में उठाया। मतलब मेरे करने के पहले ही उन्होंने उन जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी उठाया। मैंने परमेश्वर के वचन के आधार पर जब मैंने इस बात को अच्छी तरह से जाना, तो मैंने ऐसे लोगों को एक कलीसिया का सेवकाई के, उस कलीसिया के एल्डर के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर उन लोगों को, अलग अलग भाइयों को मैंने उस जिम्मेदारियों को मैंने सौंप दिया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है मेरे प्यारों कि आज वो कलीसियाओं में इतनी बखूबी उन्नति हो रही है। उस कलीसियाओं में मुझे पहले के समान उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कलीसिया में कुछ ऐसे भाई लोग आ गए हैं, ऐसे भाइयों को प्रभु की आत्मा ने उभारा है कि वो आज कलीसियाओं का संचालन बहुत ही समझदारी के साथ, बड़ी परिपक्वता के साथ, आत्मिक तरीके से वो करते हुए प्रभु के लोगों की अगुवाई करते हैं। तो इससे ये समझ में आता है मेरे प्यारों कि ये परमेश्वर का कार्य है और इसमें हमें ज्यादा अपना सिर खपाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के ऊपर में भरोसा करके पवित्र आत्मा के हाथों में अपने कामों को सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा कलीसियाओं को कैसे चलाना है उसकी अगुवाई करता है और कुछ ऐसे जिम्मेदार लोगों को खड़ा करता है ताकि वो उस जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी उठाने सके, उसको चलाने सके। ये परमेश्वर का आत्मा का कार्य है। देखिए, मैं आपके लिए उस पद को पढ़ देना चाहता हूं जहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद। पौलुस ऐसा कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पर
एक ही वचन में ये सारी बातें शामिल हो जाती हैं। कहता है अपने झुंड की चौकसी करना, मतलब पहले ही मैंने बताया था कि प्रभु की कलीसिया को एक भेड़ों के झुंड के साथ में तुलना किया गया है, जिसमें एक चरवाहे की जरूरत है। अगर मान लीजिए एक प्रभु का दास एक से ज्यादा कलीसियाओं को स्थापित करता है, तो उन तमाम कलीसियाओं को संचालन करने में एक चरवाहे के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए चाहिए कि कुछ और चरवाहे अलग अलग भेड़, अलग अलग झुंड को अगुवाई करे, उनकी देखभाल करे। ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है? हमारे बुद्धि और ज्ञान से ऐसा लगता है कि शायद कलीसिया का संचालन वही कर सकता है जो बाइबल कॉलेज पढ़ करके आया है, जो कई सालों से विश्वासी है, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो थोड़ा पैसे वाला आदमी है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। बहुत सारे हम अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन यहां पर पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। कहने का मतलब है इसमें बाइबल कॉलेज पढ़ करके आया हुआ विश्वासी ही करेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बात सही है, अगर जो कलीसिया का प्राचीन है, अगर उसको परमेश्वर के वचन की अच्छी तरह से नॉलेज है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाइबल कॉलेज पढ़ करके आया हुआ व्यक्ति ही कलीसिया का एल्डर बन सकता है, कोई जिम्मेदारी ले सकता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा नियुक्त करता है। कई बार हम इंसान होने के नाते हम अपने ढंग से सोचते हैं कि भैया ये आदमी को दे दे एल्डर का जिम्मेदारी, तो शायद ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, जो क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, ये थोड़ा पैसे वाला है, ये मतलब संसारी दृष्टिकोण से अच्छे पद पर है, थोड़ा लोगों में अच्छा इनका नाम है, तो इनको बना देते हैं। और कई बार देखा गया है कि ऐसे गलत निर्णय लिए जाने के कारण बहुत सारी कलीसियाएं आज कमजोर पड़ गई हैं, विश्वास में कमजोर पड़ गई हैं, और आत्मिक बातों में वो उतना परिपक्व नहीं बनती है। मेरे प्यारो, एक अच्छा अगुवा एक अच्छे मजबूत कलीसिया का मुख्य कारण बनता है। कहने का मतलब है यदि आप एक परिपक्व मतलब एक अच्छे कलीसिया को देखते हैं, मतलब जहां पर आत्मिक गुणों से भरा हुआ, आत्मिक वातावरण के साथ में जीने वाले, बहुत ही एक अच्छे मानसिकता के अनुसार जीने वाले ऐसे विश्वासियों के झुंड को अगर आप देखते हैं, उसका एक कारण हो सकता है उस कलीसिया का मुख्य अगुवा जो है, जितने भी एल्डर्स हैं, जो सेवक है, उनका जीवन, उनका लीडरशिप बहुत मायने रखता है। लीडरशिप बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो कलीसिया हो। अगर लीडरशिप सही नहीं है तो पूरा कलीसिया या कोई भी जगह है जो उसके पीछे चलने वाले सब डावाडोल हो जाते हैं। तो यहां पर लिखा गया है पवित्र आत्मा ने उनको अध्यक्ष ठहराया है। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं अपने आप की चौकसी करते हैं और साथ ही साथ झुंड की भी चौकसी करते हैं। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है। वो इसकी वृद्धि और प्रभावशाली के लिए अलग अलग वरदान भी देता है। देखिए, हम लोग सोचते हैं कई बार वरदान का मतलब होता है केवल प्रचार करने का वरदान। नहीं मेरे प्यारो, अगर एक एल्डर है जो हो सकता है कि कभी बाइबल का वचन निकाल करके लोगों के सम्मुख में बांटने के लिए वो उतना सही नहीं है, मतलब कर नहीं पाता, डरता है, शर्माता है, या कोई भी प्रकार की हिचकिचाहट है, लेकिन वो बाकी कामों में बहुत अच्छा करता है। लोगों से जाकर के मिलना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे काउंसलिंग करना, ये सारी चीजों में काफी अच्छा है। तो आप इस बात को याद रखना कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मिला गया ये वरदान है। परमेश्वर की आत्मा ने अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया है। सबको बाइबल टीचर नहीं बना दिया, सबको प्रचारक नहीं बना दिया, सबको काउंसलर नहीं बना दिया, सबको अलग अलग, ताकि मसीह की देह की उन्नति हो। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसका 11 और 12 पद में इस बात को देखते हैं। और वो विश्वासियों को सत्य के मार्ग में मार्गदर्शन भी करता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर की वचन की शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम कलीसिया को मजबूत कर सकते हैं, प्रभु में उन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक
पांचवी बात जो हमें देखना है वो है मेरे प्यारों की कलीसिया की उन्नति के लिए उपहार दिए गए हैं या वरदान दिए गए हैं। गिफ्ट्स आर गिवन फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। ये बहुत जरूरी है। गिफ्ट इसलिए नहीं दिए गए हैं ताकि जिसको दिया गया है उसका बहुत बड़ा नाम हो जाए, लोग उसके तालियां बजाएं, लोग उसकी तारीफ करें। बात ऐसा नहीं है मेरे प्यारों। यहाँ पर गिफ्ट जो भी दिया गया है, जो भी जो अलग अलग वरदान जो प्रभु ने दिया है, उसका मुख्य कारण यह है कि प्रभु चाहता है कि प्रभु की देह की उन्नति हो, प्रभु की कलीसिया की उन्नति हो, या प्रभु की इच्छा है कि कलीसिया की आत्मिक और संख्यात्मक दोनों रूप से विकास हो। इस बात को आप जरा सही ध्यान रखना। आध्यात्मिक मतलब आत्मिक रूप से, आत्मिक रूप से और संख्या के रूप से, दोनों बातों में उन्नति होना काफी जरूरी है ना। अगर मान लेते हैं एक कलीसिया है और वो संख्यात्मक रूप से बढ़ नहीं रहा है, नए नए लोग जुड़ नहीं रहे हैं, कलीसिया में उन्नति नहीं हो रही है, प्रभु में लोग बचाए नहीं जा रहे हैं, तो एक सवालिया चिन्ह लग जाता है। इसका मतलब होता है लीडरशिप में कुछ कमी घटी है। मेरे प्यारों, हम इस बात को याद रखें। एक कलीसिया स्थापित होने के पश्चात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कलीसिया में विकास होना चाहिए। और विकास तब होता है जब हम उसके पीछे मेहनत करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक कलीसिया जो 10 लोगों का बनाया गया और उसके बाद उसका कोई विकास नहीं हो रहा। विकास करना है, नए लोगों को प्रभु में जोड़ना है, ये जिम्मेदारी केवल प्रभु का दास करे। सुबह उठे, झोला उठाए, बाइबल ले, पत्रिकाओं को लेकर के गांव गांव जाए, प्रचार करे, नए लोगों को बचा करके लाए। ये कई लोगों के मन में सोच रहती है। यदि आप बाइबल के आधार पर देखें कलीसिया को, कलीसिया का हर एक सदस्य लोगों को बचाने के लिए मेहनत करना काफी जरूरी है। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपना अपना जो क्या कहते हैं प्रभु का दिया गया वरदान को इस्तेमाल करके लोगों को बचाने के लिए कोशिश करे। आत्मिक रूप से स्वयं बढ़े और संख्यात्मक रूप से दूसरे लोगों को भी प्रभु में जोड़ते चले जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों कि लोगों को हम जोड़ने वाले बनने पाए। हमारे गांव की कलीसियाओं में खास करके देखा गया ना, केवल गांव की, यहाँ तक कि शहर की कलीसियाओं में भी बहुत सारे लोगों को जो प्रभु में जीता गया है, कहीं ना कहीं उन विश्वासियों का बहुत बड़ा उसमें जिम्मेदारी है, मतलब बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने उनके साथ में हमारा संपर्क करवाया, जिसके कारण हमने प्रभु के वचन को बांटा और वो धीरे धीरे करके प्रभु के उद्धार के अनुभव में आए। इसके लिए परमेश्वर क्या किया है, विश्वासियों को, जो मृतकों में से जी उठा मसीह, विश्वासियों को अलग अलग वरदान दिया है। कलीसियाओं को जो वरदान दिया गया है उनमें से कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दिया है। 12 पद में लिखता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह की उन्नति होने पाए। लेकिन जब हम बोलते हैं प्रेरित और कुछ भविष्यवक्ताओं को भी नियुक्त किया है या वरदान दिया है, तो कई लोग इसको पकड़ करके लटक जाते हैं। बोलते हैं कि आज भी कलीसियाओं में प्रेरित हैं, आज भी कलीसियाओं में भविष्यवक्ताएं हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं। उनका कहना है, बहुत सारे मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो अपने नाम के साथ में अपोस्टल्स या प्रेरित बोल करके लिखते हैं। बिल्कुल गलत है मेरे प्यार, बिल्कुल भी गलत है वचन के आधार पर। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा है, प्रेरित और भविष्यवक्ता मुख्य रूप से कलीसिया की नींव से संबंधित थे। मतलब उस जमाने में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होकर के चले गए, उस समय तो पूरी बाइबल को लिखी नहीं गई थी, बाइबल के कुछ ही भाग थे। नए नियम की बहुत सारी बातों को तो बहुत सालों के बाद में लिखा गया। तो उस समय में अगर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी को बताना है, किसी को सुनाना है, तो इसके लिए डायरेक्टली प्रभु से पाया हुआ वचन को लोगों तक पहुंचाते थे। तो इसके लिए प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुना, 12 प्रेरित लोगों को। प्रेरित का मतलब क्या होता है? प्रेरित का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको मसीह ने भेजा है, प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट भेजा है। दूसरा, ये प्रेरित तब कहलाता है
जब उसने प्रभु यीशु मसीह को साक्षात देखा हुआ होगा, उसने जो देखा हुआ रहेगा, डायरेक्ट संपर्क में आया रहेगा और उससे उसके द्वारा उस जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ा है, सेवा कर रहा है, तब ही वो प्रेरित कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को स्वयं पर्सनली डायरेक्टली चुना और उनको सेवा के लिए भेजा। तो आप बोलेंगे कि तो ब्रदर आप बताइए कि पौलुस को कैसे प्रेरित कहला सकते हैं, क्योंकि पौलुस ने तो डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह से मतलब प्रभु यीशु मसीह ने तो उनको 12 चेलों में से नहीं चुना था, तो कैसे वो प्रेरित कहलाएगा? वो प्रेरित इसलिए कहलाएगा क्योंकि उसको व्यक्तिगत तौर पर प्रभु ने दर्शन दिया और व्यक्तिगत तौर पर उसको सेवा के लिए चुन करके भेजा गया था। आपको याद होगा जब वो दमिश्क के रास्ते में था तो उसकी मुलाकात प्रभु से हुई व्यक्तिगत तौर पर और उसको जिम्मेदारी दी गई और प्रभु ने उस काम को उसके लिए उसको भेजा। इस कारण उसको वो प्रेरित कहलाया और उसका मुख्य काम क्या था? प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाना, सुसमाचार सुनाना, लोगों को कलीसिया में मजबूती से खड़ा करना, ये उसका काम था। भविष्यवक्ता ये भी उस जमाने के लिए बहुत जरूरी था। आमतौर पर अगर आप बाइबल में देखेंगे तो यहूदी लोग भविष्यवक्ताओं को ज्यादा तर्ज देते थे, मतलब उनको ज्यादा आदर करते थे। भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के वचनों को सुनते थे और आकर के उनको बताते थे। आज के जमाने में भविष्यवक्ता बोलने से लोगों ने इसका मजाक बना करके रख लिया है। वो सोचते हैं कि जो कल के बारे में कुछ बोल दे, हाँ कल के बारे में बोलने वाले भविष्यवक्ता हैं, बात तो सही है, लेकिन उससे भी बढ़ करके जो यहां पर भविष्यवक्ता का मतलब होता है मेरे प्यारों, स्पोकमैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रवक्ता हिंदी भाषा में बोला जाए तो, जिसने परमेश्वर की बातों को परमेश्वर से सुना और लोगों तक पहुंचाया। दे आर स्पोकमैन ऑफ गॉड। आज के जमाने में भविष्यवक्ता लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे हमारे मसीह कलीसियाओं में भी हैं जो बोलते हैं कि इसको प्रभु ने भविष्यवक्ता बना दिया। जरूरत नहीं है भाई, क्यों जरूरत है? उस जमाने में ऑलरेडी फाउंडेशन डल गया, कलीसियाओं को स्थापना कर दिया गया, भविष्यवक्ताओं की जरूरतें, प्रेरितों की जरूरत पूरी हो गई है, अब उनकी जरूरत नहीं है। आज किनकी जरूरत है? आज जरूरत है सुसमाचार सुनाने वाले, आज जरूरत है रखवाले जो प्राचीन कराते हैं, आज जरूरत है बाइबल के शिक्षक। देखिए यहां पर खास करके जो 5 वरदान बताए गए हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11-12 में, प्रेरित, भविष्यवक्ता, इनकी जरूरत नहीं है, 2 चले गए। 3 लोगों की जरूरत है आज। किसको किसको? सुसमाचार सुनाने वाले मतलब इवेंजलिस्ट, कुछ को रखवाले मतलब एल्डर्स, उपदेशक मतलब बाइबल टीचर्स। तो एक कलीसिया का उन्नति के लिए आज इन 3 पदों को आवश्यकता माना गया है या इनकी जरूरत है और ये आज प्रभु ने नियुक्त किया है। इवेंजलिस्ट लोगों को, एल्डर्स लोगों को और बाइबल टीचर के लोगों को, ताकि मसीह की देह की उन्नति हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मसीह की देह की उन्नति हो। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्यारों, इन गलत शिक्षाओं से हम बच करके रहें। 6वीं बात, सभी विश्वासीगण परमेश्वर के याजक है। ऑल बिलीवर्स आर प्रीस्ट ऑफ गॉड। पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय 5 पद और 9 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं मेरे प्यारों। पुराने नियम में ऐसा नहीं था, केवल पुरुषों का एक निश्चित समूह याजक के कार्य के लिए योग्य था, जो लेवी गोत्र का होना चाहिए और उसका परिवार होना चाहिए, जो हारून गोत्र के, हारून के बच्चे हैं। आज कोई विशेष व्यक्ति अथवा वर्ग के लोग खास वस्त्र को पहने इस कार्य को करने की जरूरत नहीं है। आज हारून का घराना ही करेगा, याजक के गोत्र वाले करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज परमेश्वर ने हमें चुना है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज परमेश्वर का हर एक संतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस याजकीय उपाधि को प्राप्त किया है। हम प्रभु की आराधना चढ़ा सकते हैं। तो जो लोग रोमन कैथोलिक में हैं या दूसरे बहुत सारे चर्चों में जो एक लंबा लिबास पहन करके आपने देखा होगा, केवल वही सब कुछ करते हैं, वही प्रार्थना करेंगे, वही धन्यवाद करेंगे, वही आराधना करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? चुपचाप बैठ करके देखते रहेंगे तमाशा। बिल्कुल गलत है। 7वीं बात, द 7th पॉइंट, कलीसिया की पूर्णता और मंजिल।
कलीसिया कहाँ जा रही है, इसकी कोई तो मंजिल होनी चाहिए। कोई भी काम आरंभ होता है तो उसकी एक मंजिल होती है। कलीसिया की मंजिल क्या है, उसकी पूर्णता क्या है? द कंप्लीशन एंड डेस्टिनी ऑफ द चर्च। मेरे प्यारो, हमारी जो बाइबल की शिक्षा और मसीहत, ये इतना अच्छा इसलिए है मेरे प्यारों कि हमें मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है और ये कब पूरा होगा। अगर आप कोई भी धर्मों में जाते हैं तो इसके विषय में वो लोग पूरी तरह से जानकार नहीं है, उनको भी नहीं पता है कि ये कब समाप्त हो रहा है। चलो भाई हम पूजा कर रहे हैं तो ये इसकी मंजिल क्या है, उनको पूछिए, कोई नहीं जानते। चलो आप ये काम कर रहे हो, उसकी मंजिल क्या है, कब ये पूरा होने वाला है, क्या ऐसे ही चलते रहेगा ना, दूध चढ़ा रहे हैं तो कब उसका समाप्ति होगा। मान लीजिए ये पूजा कर किया जा रहा है, ये बलिदान चढ़ाया जा रहा है, इसकी समाप्ति कब होगी, अब ये इसका इसका मंजिल क्या है, इसकी परिपूर्णता कब होगी। देखिए, कलीसिया का परिपूर्णता और उसकी मंजिल के बारे में बताया जाए, कलीसिया अब निर्माणाधीन अवस्था में है, मतलब निर्माण चल रहा है। हर बार जब एक आत्मा बचाई जाती है, उसे एक जीवित पत्थर के रूप में परमेश्वर के भवन में जोड़ दिया जाता है। हथौड़े की आवाज के बिना इमारत चुपचाप खड़ी हो रही है, इस बात को याद रखना। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कलीसिया कहने से यह परमेश्वर के लोगों का एक समूह है, एक झुंड है। परमेश्वर का मंदिर कहलाते हैं ये लोग। और ये बात को देखा गया है कि जो भी व्यक्ति आज उद्धार पाता है, जैसे उद्धार पाता है, ऐसा हो जाता है कि वो परमेश्वर की कलीसिया का भवन का एक ईंट है, एक पत्थर है, जो उसमें जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। हथौड़े की आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी चुपचाप इमारत खड़ी हो रही है। मेरे प्यारों, ये इमारत एक दिन खड़ी हो जाएगी। जो बचाए जा रहे हैं उन्हें पवित्र आत्मा प्रतिदिन कलीसिया में जोड़ता जाता है। सार्वभौमिक कलीसिया, एक बड़ी कलीसिया खड़ी हो रही है, एक बड़े लोगों के झुंड को प्रभु तैयार कर रहा है। लेकिन बाइबल ये भी कहता है एक दिन जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा, आखिरी पत्थर को जोड़ा जाएगा और प्रभु यीशु मसीह हवा में आएंगे। कलीसिया अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए उठेगा और वे दोनों बादलों में मिलेंगे और इस प्रकार हम सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या ही एक मनोहर बात है ना मेरे प्यारों। ऐसा नहीं है कि आज जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है सुनाते ही जाएगा, अनंत काल के लिए सुसमाचार का प्रचार होते रहेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज हम कलीसिया में लोगों को जोड़ रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं, तो ये बपतिस्मा का लगातार कार्यक्रम चलते रहेगा। जो रोटी तोड़ रहे हैं ये भी जिंदगी मतलब अनंत काल के लिए चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बाइबल में स्पष्ट कहा गया है, जिस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम जिस किसी अवस्था में हैं उन तमाम चीजों को हम वहीं पर छोड़ करके सीधे एक ही झटके में हम प्रभु से मिलने के लिए हम चले जाएंगे। और उस समय में ये जो भी आज हम कार्य को कर रहे हैं वो सभी कार्य छूट जाएंगे। ना सुसमाचार का प्रचार फिर कभी होगा, ना उसके बाद कोई बपतिस्मा लेगा, ना उसके बाद कोई रोटी और मेज रखी जाएगी। हम सब प्रभु के संग मिलेंगे, हमारे कामों से हमें विश्राम मिलेगा, हमें जो जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी से हमें आजादी मिलेगी। अब उसके बाद प्रभु से जब हम मिलेंगे उस बादलों में, हमें वहां पर जो सेवा हमने की है, जो जिम्मेदारियों को हम लोगों ने निभाया है, उसके आधारित हमें कुछ प्रतिफल दिए जाएंगे, इनाम मिलेंगे, मतलब हमारे कामों का प्रतिफल हमें मिलेगा। तो इस बात को याद रखना है कि हमारा प्रभु ऐसा नहीं कहता है कि तुम भैया जिंदगी भर अनंत काल के लिए बस यही करते रहो। नहीं, कर रहे हैं, बात सही है, एक एक पत्थर जुड़ते जा रहा है, एक एक विश्वासी जुड़ते जा रहे हैं, हमारा कलीसिया का कार्य बढ़ते जा रहा है, प्रभु की जो इमारत बनती जा रही है, प्रभु के जो मंदिर है वो बनती जा रही है। फिर से एक बार बता दूं, कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, लेकिन वो लोगों का झुंड है। जो मैं कह रहा हूं यहाँ पर इमारत खड़ी हो रही है, ये मत सोचना कि चर्च का बिल्डिंग खड़ा हो रहा है। यहाँ पर प्रभु के लोगों का जो संख्या में वृद्धि हो रही है और प्रभु के कलीसिया का देह का विकास हो रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा गया है, देखिए यहाँ पर
उसके पहला थिस्सलुनीके पत्री उसका 4 अध्याय 17 में कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्यारो, ये एक अद्भुत बात है। उस समय में प्रभु हमें इन तमाम चीजों से आजादी दे करके अपने साथ में ले लेगा। प्रभु भोज नहीं रहेगा। आज हम लोग क्या करते हैं, प्रभु भोज को बीच में रख करके चारों तरफ से बैठ करके, आगे पीछे चारों तरफ से बैठ करके हम उसकी आराधना करते हैं। लेकिन जब वो हमें अपने संग बुला लेगा मेरे प्यारों, हमारे बीच में प्रभु भोज का मेज नहीं होगा, लेकिन प्रभु का सिंहासन होगा। प्रभु स्वयं हमारे बीचों बीच बैठेंगे और हम उनकी आराधना आमने सामने होकर के कर सकते। तो ये 7 बातों को हम लोग याद रखें। कुछ और बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। कलीसिया का ये अनुभव ना केवल हमेशा के लिए मसीह के साथ रहने का, बल्कि उन महिमाओं को साझा करने का जिसे उसने संसार में प्रभु के लिए एक जयवंत जीवन जीकर इस धन्यता को हासिल किया है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं है कि केवल हम चले गए और प्रभु के साथ में स्वर्ग राज में रह रहे हैं, बात केवल वो नहीं है। लेकिन हमने जो भी इस संसार में रहने के समय जो मसीह के लिए एक जयवंत जीवन को जीते हुए एक धन्य जीवन को, एक आशीषों को कमाया है, उन तमाम चीजों जो आशीषों को, उन तमाम प्रतिफलों को हम प्रभु के उपस्थिति में, स्वर्ग राज्य में हम अनुभव कर पाएंगे। ये धन्यता है। मतलब आज जो भी कुछ हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु, ऐसा मत सोचना कि प्रभु उसको देखता नहीं है। प्रभु हर एक चीजों को देखता है। प्रभु उस दिन हमें अपने स्वर्ग राज्य में हर एक कार्यों के लिए इनाम देने वाला है। मेरे प्यारो, आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन जितने भी जो फौजी लोग होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हो, चाहे फौजी लोग मतलब मिलिट्री वाले जो थल सेना हो, चाहे वायु जल सेना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, पुलिस वाले हो, ये सभी लोगों को जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान किया है, उनको बुला करके उनको अलग अलग प्रकार का इनाम दिया जाता है। कुछ वीर चक्र होता है, कुछ परमवीर चक्र होता है, कुछ अलग चक्र होता है, कुछ अलग अलग प्रकार के इनामों की घोषणा की जाती है। और मैं हमेशा उस बात को देख करके मैं ऐसा कल्पना करता हूं कि हमारे प्रभु के संगति में हम जो प्रभु के लोग पहुंचेंगे, तो प्रभु भी कुछ ऐसा ही करेगा कि उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस संसार में रहते हुए प्रभु के लिए जिया है, प्रभु के लिए बहुत कुछ किया है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए उन्होंने जीवन को बिताया, ऐसे लोगों को प्रभु आशीष को देने वाला है। मेरे प्यारों, प्रभु बहुत ही अद्भुत तरीके से उनके जीवन को संभालने वाला, उनके जीवन को देने वाला परमेश्वर है। इतना धन्यवाद है ना। परमेश्वर हमारे मेहनत को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। आपने एक बात को ध्यान दिया होगा कि जब कभी कोई सैनिक को बुलाया जाता है परमवीर चक्र देने के लिए या कोई भी प्रतिफल देने के लिए, उसके किए हुए काम को के बारे में घोषणा की जाती है। मैं पिछले दिनों में देख रहा था, एक विधवा औरत को बुलाया गया और उसको इनाम दिया गया परमवीर चक्र का, और ऐसा बोला गया कि इनके पति, और उनका नाम लिया गया, बोला कि ये दुश्मनों से मुकाबला करते हुए उनको काफी गोली लगी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारे नहीं, और अकेले उन्होंने 7 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया। ऐसा ऐसा कुछ कुछ उन्होंने बोला, और उनका देहांत हो गया। लेकिन इसके कारण हम उनकी पत्नी को ये परमवीर चक्र देते हैं। मेरे प्यारों, उस पत्नी को कितना धन्य लगा हो, कितना अच्छा लगा होगा, उनके बच्चों को कितना, अपने बाप के ऊपर, अपने पिता के ऊपर कितना गर्व महसूस हुआ होगा कि उनके पिता को ऐसा एक इनाम मिला है। मेरे प्यारों, हम जो भी कुछ करते हैं, संसार के लोग भले आपके अच्छे कार्यों को ना देखे, आपकी तारीफ ना करे, लोग आपको वाहवाही ना करे, लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर इन तमाम चीजों को नोट करता है और एक दिन आपको उसके लिए प्रतिफल भी देने वाला है। तो कलीसिया उठा ली जाएगी, ना केवल उठा ली जाएगी प्रभु के साथ रहने के लिए, परंतु उसकी महिमा का भागीदारी भी होगी। मतलब उसके
उन्होंने जो भी अपने इस संसार में रहते हुए जीवन में कमाया है, जो भी कुछ सेवा किया है, उनके लिए, उन बातों के लिए उनको प्रतिफल दिया जाएगा। इसलिए प्रत्येक विश्वासी कलीसिया और प्रभु की सेवा के कार्य को अपने जीवन की प्राथमिकता समझना चाहिए। मेरे प्यारों, हम इस बात को याद रखें, प्रभु का कार्य, प्रभु की सेवा, ये हमारे जीवन की प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि केवल पैसा कमाना और अपने स्वार्थ के लिए देखना। हाँ, बात सही है, पैसा की जरूरत है, घर चलाना है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, हाँ, लेकिन ये बात को भी हमें याद रखना है कि जितने भी पैसे हम कमाते हैं, जो भी हमारे पास में कुछ है, जो भी जमीन है, संपत्ति है, पैसा है, ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाने वाला है। लेकिन जो प्रभु के लिए हम करते हैं, उन बातों को हम प्रतिफल के रूप से उस स्वर्ग राज्य में हम अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्यारों, प्रभु हमारी सहायता करे कि जो कार्य, जो जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें इस संसार में दिया है, हम उस काम को बेहतर ढंग से करने पाए। एक दूसरे टॉपिक की ओर मैं आपका ध्यान को लेकर के आना चाहता हूं, वो है कलीसिया में अनुशासन। ये बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इन द चर्च क्या होता है? पहली बात, इस बात को याद रखना मेरे प्यारों, इलाज से भी बेहतर रोकथाम है। इस मूल मंत्र को अपने जीवन में हमेशा रखना। डॉक्टर्स भी यही बात को बताते हैं, कहते हैं कि देखो, तुम बीमार पड़ोगे तो हमारे पास आओगे तो हम आपको दवा देंगे और उसको इलाज करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि आप बीमार ना पड़ो, इसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ निर्देश देना चाहते हैं। आप उन निर्देशों का पालन करो तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बीमार पड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उसका रोकथाम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में भी हम इस बात को देखते हैं मेरे प्यारों। सबसे पहले इस बात को हम याद रखें कि परमेश्वर का कलीसिया में, परमेश्वर के जो विश्वासियों के झुंड में बहुत सारे अनुशासन के ऐसे वक्त आते हैं जब हमें अनुशासन करना पड़ता है। लेकिन अनुशासन की नौबत ना आने पाए, इसके लिए प्रभु के लोगों को बहुत ही सजगता के साथ में इस काम को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कार्य केवल उन विश्वासियों के द्वारा किया जाना चाहिए जो स्वयं परमेश्वर के भय में जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्यारों, प्रभु के वचन में बार बार हम इस बात को पढ़ते हैं, जो कलीसिया के अगुवे हैं उनको हर तरह से एक नमूना बन करके रहना, एक आदर्श बन करके रहना, एक मॉडल बन करके रहना, चाहे वचन के सेवा में हो, आत्मिक जीवन में हो या प्रभु के सेवा कार्य में हो। उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका आत्मिक जीवन, हर विषय में मेरे प्यारों वो मतलब खरे पाए जाए। ऐसा तो नहीं है कि 100% वो खरे पाए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बाकी संसारिक लोगों के जैसे ना बने। क्यों? उसका मुख्य कारण यह है मेरे प्यारों कि वो स्कूल के टीचर के समान, हेडमास्टर के समान है, वो लीडर्स हैं, अगुवे हैं। वो जब बोलते हैं तो बाकी भेड़ें, बाकी जो विश्वासी गण हैं, वो किसी भी तरह से उनको पॉइंट आउट ना करने पाए, उनको उनकी गलतियों को ना ढूंढने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से बाइबल में बार बार इस बात को बताया गया है कि अध्यक्ष निर्दोष होना चाहिए, एक ही पति का पत्नी होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, वचन को जानने वाला होना चाहिए। ये सारे जो योग्यताओं को बताया गया, उसका मुख्य कारण यही है कि कलीसिया का एल्डर्स या कलीसिया का जो अगुवा है, चाहे सेवक है, चाहे प्राचीन है, चाहे डीकन है, वो हर बातों में निर्दोष हो, उसको कोई आरोप ना लगाने पाए, उसके ऊपर में किसी प्रकार का मतलब त्रुटि ना देखा जाए, तो ऐसे व्यक्ति ही कलीसिया को सही ढंग से चला सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अनुशासन करने की भी अगर नौबत आ गई, तो अगर मान लो वो लीडर खुद ही उस तरह के काम को कर रहा है, तो वो दूसरे को अनुशासन क्या करेगा? मान लीजिए कि एक लीडर है जो खुद ने 2 शादियां कर ली है
और उनकी कलीसिया में कभी ऐसी नौबत आ गई कि एक विश्वासी ने दो शादी की है या दो जन के चक्कर में पड़ गया, तो ये लीडर कैसे उसको सुधार सकता है, कैसे उनको अगुवाई कर सकता है, क्योंकि स्वयं के जीवन में वो हिम्मत नहीं है उसको करने की। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अनुशासन हम करने से पहले अपने आप को पहले जांच ले, अपने आप को जरा सजग हो जाए, ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहित ना करें। कई बार इस बात को देखा गया है, विश्वासी लोग वो गलती करते इसलिए हैं क्योंकि उस कलीसिया का लीडर्स ऑलरेडी वो गलतियों को कर रहा है और उनको एक बहाना मिल जाता है कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। मान लीजिए कि कलीसिया का जो सेवक या उसकी पत्नी, एल्डर की पत्नी कुछ ऐसा 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 वस्त्र को पहन ली है जो मतलब संसारिक लोगों के जैसा दिखता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरे विश्वासी लोगों ने देखा और उनको एक बहाना मिल गया बोलने के लिए कि देखो, जो सेवक की पत्नी है वो ऐसे कपड़े पहनती है और एल्डर की पत्नी वो ऐसे कपड़े पहनती है, तो मुझे पहनने में क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। और कोई उसको जवाब नहीं दे पाता है, कोई उसको बोल नहीं पाता है। ऐसे में क्या होता है कि धीरे 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 करके डी जनरेशन जिसको बोलते हैं ना, वो मतलब गिरावट आने लगती है। कलीसिया में उन्नति होने के बजाय कई बातों में समझौता होने लगता है। तो मेरे प्यारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवक या उनकी पत्नी, एल्डर, उनकी पत्नी अपने और अपने परिवार की हर एक बातों में चौकसी करे, ध्यान दे कि वो कैसे है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्यारो, ये रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। स्थानीय कलीसिया प्रत्येक विश्वासियों पर बाइबल की खरी शिक्षा पर निरंतर पूरा ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्यारो जो कलीसिया को मजबूत करता है। देखिए, हम किसी को तब तक आरोप नहीं लगा सकते जब तक हमने पहले से उनको चिताया ना हो। यदि आपने किसी के ऊपर में आरोप लगाया कि वो ऐसा कर रहा है, आप पहले ये जानना कि क्या आपने ऐसा नहीं करना है, इन बातों को अपने कलीसिया में सिखाया था क्या? आपने खुल करके इन बातों के बारे में चर्चा किया था क्या? अगर किया है तो अच्छी बात है, आपने बोल दिया और लोगों ने नहीं किया, वो बात तो समझ में आता है। लेकिन कई कलीसियाओं में इस बात को देखा गया है कि अनुशासन लागू कर दिया गया लेकिन उनको पहले कभी बताया ही नहीं गया था। एक नॉर्थ ईस्ट की बात है, जो पूर्वांचल की तरफ की बात है, जहां पर दो शादियों को करना बहुत बड़ा गुनाह नहीं होता, उनके लिए एक आम बात होता है। तो विश्वासी जन प्रभु को पाने के पश्चात भी एक ने जो दूसरी शादी कर ली, ये बात की जानकारी जैसे ही वहां के कलीसिया के जो एल्डर्स को मिली तो उन्होंने उनके ऊपर में एक्शन लिया और उस भाई को बोला कि तुम कलीसिया से बेदखल हो जाओ और ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें। तो उसने पूछा इसमें गलती क्या है? तो बोला, गलती तुम्हें नहीं मालूम है गलती क्या है? बाइबल में लिखा गया है इस बात गलती है। तो उसने बोला कि आपने तो मुझे कभी बोला भी नहीं था, आपने तो कभी मुझे सिखाया भी नहीं था, क्योंकि हमारे समाज में हमारे रीति रिवाज के अनुसार ये बिल्कुल सही है। अब नया नया विश्वासी है, उसने बाइबल को उतने ढंग से समझा भी नहीं है, शायद पूरा पढ़ा भी नहीं होगा, उसको किसी ने बताया नहीं, इसके कारण वो गलती कर रहा है। मेरे प्यारो, हर एक कलीसिया ये निर्देश इधर उधर से चुनी हुई बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन की लगातार और व्यवस्थित शिक्षा देना अनिवार्य है। लगातार और व्यवस्थित शिक्षा मतलब एक ऑर्डर में, यहां से कुछ निकाल लिया, यहां से कुछ निकाल लिया, यहां से कुछ निकाल लिया और कुछ ना कुछ समझा दिया। ठीक है, रविवार के दिन में हम तो आमतौर पर वचन को देते हैं, कुछ भी टॉपिक हो सकती है, लेकिन कलीसिया में एक बाइबल स्टडी होना बहुत जरूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं बीकानेर कलीसिया के लिए, भाइयों के पहल के लिए, जो ये एक तरीका अपनाया गया कि जूम के माध्यम से
आपके पास में एक ऑर्डर तरीके से, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से शिक्षाओं को दिया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। यहां से कुछ निकाल लिया, वहां से निकाल लिया और केवल विश्वासियों के ऊपर में बम मारने का जैसे केवल उसके ऊपर में तोप चलाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कई कलीसियाओं में इस बात को देखा गया है कि गलती करने कर मतलब अभी हुआ नहीं है, गलती जब तक हुआ नहीं है तब तक के लिए वो लोग चुपचाप से रहेंगे, कुछ भी नहीं सिखाएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, नो इंस्ट्रक्शंस। एक बार उसने गलती कर लिया उसके बाद उसको तो पूरी तरह से मतलब छलनी कर देंगे, गोलियों से नहीं, परमेश्वर के वचनों से इतना टॉर्चर करेंगे, इतना बोलेंगे, इतना समझाएंगे, उतना बताएंगे। तो भैया सवाल ही उठता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया उनको? अपने कलीसिया में इन बातों को आपने सही ढंग से क्यों नहीं सिखाया? परमेश्वर का वचन इस बात को बार बार बताता है कि कलीसियाओं को परमेश्वर का वचन व्यवस्थित तरीके से हर विषयों पर, हर टॉपिक के ऊपर में समझाया जाना जरूरी है। खरी और व्यवस्थित शिक्षण के द्वारा स्थानीय कलीसिया में विश्वासियों के भीतर पाप के विषय में एक सजगता और निश्चित रूप से इसके परिणाम की समझ भी जागेगी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के मापदंडों को वो लोग समझ पाएंगे। मापदंडों, और समझ में आ रहा है? ये बेसिस ऑफ डिसिप्लिन, किस आधार पर, किस मापदंड पर आप उनको अनुशासन कर रहे हैं, ये बात वो समझ पाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर के वचनों को बताएंगे, सिखाएंगे, उन टॉपिक्स के ऊपर बातें करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि विश्वासी लोग समझेंगे कि अरे हम तो ऐसा क्यों करें, कैसे करें, क्योंकि इसके ऊपर में पिछले दिनों में बाइबल में बताया गया है, प्रभु के दास ने इन बातों को समझाया बहुत बारीकी से, और हम ये काम नहीं करें। देखिए मेरे प्यारों, ये जो शिक्षा है ना, परमेश्वर की वचन की शिक्षा, ये कोई ऐसे ही भाषण नहीं है। इस शिक्षा, ये वचन एक जीवित वचन है जो एक बार आपने किसी के हृदय में बो दिया, वो मरने वाला नहीं है। वो जीवित बीज के समान वो आगे बढ़ेगा और परमेश्वर की महिमा होगी उससे द्वारा, और वो व्यक्ति कभी उसको भूलने वाला नहीं है। उसको कभी भी वो मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उसको वो बातें उसको बार बार रिमाइंडिंग होते रहे, बार बार उसको ख्याल आते रहेगा कि मैंने ये गलती किया है। वचन के आधार पर वो अपने आप को उसके साथ में तुलना करेगा। और साथ ही साथ पाप के विषय में सजगता मतलब क्या है? देखिए अगर आप एक बोतल में आप एक कुछ भी लेबल लिखा हुआ नहीं है, अगर आप उसमें जहर डाल दिए और आपने कहीं पर उसको मान लीजिए रख देते हैं, मान लीजिए एक थम्स अप की बोतल में आपने जहर को डाल करके रख दिया, तो लोगों को पीने में कोई परेशानी नहीं होगी, फटाक से निकाला, धड़ाक से डाल दिया। लेकिन अगर आपने एक कोल्ड ड्रिंक को भी, आपने कोल्ड ड्रिंक है, वो जहर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक को लिया और एक खाली बोतल में डाल दिया और उसके ऊपर में आपने एक ऐसा स्टिकर लगा दिया जिसमें लिखा हुआ पॉइजन, जहर, लोगों की हिम्मत नहीं होगी उसको पकड़ने के लिए, लोगों की हिम्मत नहीं होगी उसको ट्रायल करने के लिए कि देखे भैया टेस्ट करके कैसा है। क्यों? वो निर्देश जो उसमें दिया गया, वो इंस्ट्रक्शन जो उसमें चिपकाया हुआ है, वो उनको मदद करेगा समझने के लिए कि ये है, ये पाप है, और मेरा जो क्या कहते हैं दायरा यहां तक है, वो लकीर खींच दे रहे हैं आप। जब आप परमेश्वर के वचनों को आप अपने विश्वासियों के बीच में बांट रहे हैं, तो आप एक लकीर खींच रहे हैं और बताने के लिए कि भैया परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, इस लकीर को पार मत करना, इस दायरे को पार मत करना। अगर आपने लकीर रखा ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि भैया वो दायरा कहां तक था, हमारी लकीर कहां तक थी? हर बात में आप उसके ऊपर में कितने भी चिल्लाओगे, कितना भी गर्म हो जाओगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर मान लीजिए वो लकीर को पार कर दिया जाए, तो आपने पहले ही उसको बता दिया है कि अगर लकीर जो पार करेगा उसके ऊपर में ये कार्रवाई की जाएगी, तो उसका डर भी उसके अंदर में बना हुआ रहेगा, है ना। आज लोगों को कहीं पर भी आपने देखा होगा, खास करके ट्रेन वगैरह में देखा लेता है कि बिना वजह से अगर आपने चेन पुलिंग कर दिया
तो आपको 500 रुपया का जुर्माना और 1 साल का कैद, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ रहता है। तो उसमें पहले तो लिखा रहता है कि बिना वजह का आपको चैन नहीं खींचना है, और अगर आपने खींच दिया तो आपको क्या परिणाम चुकाना पड़ेगा उसका जो घोषणा या उसकी जानकारी भी लिखी रहती है। तो जो व्यक्ति उसको पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि एक तो नहीं करना है, यदि मैं कर लेता हूं तो इसका परिणाम क्या निकलने वाला है, क्या होने वाला, वो भी वो बात को जानता है, तो वो कभी करेगा नहीं। ये सारी बातें क्यों जरूरी है? वचन की शिक्षा की जरूरत क्यों है? क्रम अनुसार बताना क्यों जरूरी है? ये सारी चीजें रोकथाम के लिए मेरे प्यारों, रोकथाम के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि अनुशासन करना ही है, करते रहो, कलीसिया में अनुशासन होता ही रहेगा, करना है, ये बात तो सही है, लेकिन अनुशासन करने की नौबत ना आए, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम परमेश्वर के वचनों को, नियमों को पालन करते हैं, उन बातों को अगर हम गंभीरता से समझते हैं, तो डेफिनेटली मेरे प्यारों हमें अनुशासन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी पाप कलीसिया की शांति को भंग करता है या उसकी गवाही को प्रभावित करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है। बाइबल में तो बताया गया है कि न्याय परमेश्वर के भवन से ही आरंभ होगा। तो इस बात को आप याद रखना, जब भी पाप जो है, कोई भी ऐसा कार्य जो परमेश्वर की कलीसिया की सभा की शांति को भंग करता है, दखल देता है, तो चुपचाप मत रहना। उसके लिए आपको काम करना बहुत ही जरूरी है, कार्रवाई करना जरूरी है। उसकी गवाही को भी प्रभावित कर रहा है कि एक परमेश्वर की कलीसिया की गवाही खराब हो रही है, डेफिनेटली यू हैव टू टेक एन एक्शन। एक्शन नहीं लेने से वो कलीसिया धीरे धीरे कोई उसका प्रभाव नहीं रहेगा, उसकी गवाही पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। यारो, प्रभु हमारी सहायता करे। अनुशासन का उद्देश्य क्या है? अनुशासनात्मक कार्रवाई के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, भक्ति का दावा करने वाले मसीहों को बेनकाब करना और उन्हें निष्कासित करना, जिनमें वास्तव में मन फिराव हुआ ही नहीं था। ऐसे लोगों के बारे में जिनका वर्णन पहला यूहन्ना 2:19 में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मेरे प्यारों कि देखिए, कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं अलग अलग उद्देश्य को मन में रख करके। एक्चुअली उनका उद्धार तो हुआ ही नहीं है, वो कलीसिया में गड़बड़ियों को करने के लिए ही केवल जुड़े हैं, कलीसिया के शांति को भंग करने के लिए, कलीसिया की गवाही को खराब करने के लिए, कुछ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे लोगों के प्रति आपको कार्रवाई करना अनिवार्य है। देखिए, मैं आपके लिए उस पद को पढ़ देता हूं। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के हैं ही नहीं। हम में के हैं ही नहीं का मतलब होता है उद्धार पाए हुए लोगों के झुंड के तो वो थे ही नहीं, इस वजह से वो निकल गए। मेरे प्यारो, बाइबल में इस बात को विशेष करके बताया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे जो उद्धार उनका हुआ ही नहीं है, उनके जीवन में कोई उद्धार का अनुभव है ही नहीं, लेकिन वो कलीसिया में रहने का, विश्वासी बनने का एक सबसे बड़ा भक्ति का चोला पहन करके अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहलाने के जैसे लोगों के सामने पेश आते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका मन फिरा हुआ नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातों को लेकर के आते रहेंगे जिससे कि कलीसिया में गड़बड़ियां हो, कलीसिया में परेशानी हो। वो कलीसिया में केवल और केवल प्रॉब्लम करने के लिए ही आए हैं। ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हुआ, ऐसे लोगों के प्रति आपको एक्शन लेना जरूरी है। दूसरी बात, अनुशासन करने का उद्देश्य है कि एक गलती करने वाले विश्वासी को इस तरह से दंडित करना कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो दोबारा
प्रभु और स्थानीय कलीसिया में जुड़ने के लिए व्याकुल हो और दूसरों को भी सबक मिले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। अगर आप किसी को अनुशासन करते हैं तो इस बात को हम लोग याद रखें कि वो व्यक्ति को जब भी आप करते हैं उसको परमेश्वर के वचन के आधार पर पहले समझाए, बुझाए, बताए, उसको एहसास होने पाए कि उसने जो किया है वो गलत किया है, वचन के आधार पर वो गलत किया है। ये एहसास होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो व्यक्ति एहसास नहीं कर रहा है तो आपका अनुशासन बेकार गया। आप कोई स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, या आपके कोई कंपनी नहीं है जो इसमें से आपको अच्छी लगे तो रखें, आपने अच्छा नहीं लगा तो निकाल दिए, नहीं। आप जब उसको अनुशासन कर रहे हैं तो एक बोझ के साथ, एक दर्द के साथ, एक नम्रता के साथ, भयभक्ति के साथ उस भाई को, उस बहन को समझाए, बताए कि उसके जीवन में ये गिरावट आई है जो वचन के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है। वचन के प्रति उसको एहसास कराना ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। और जब आप उसको अनुशासन करते हैं तो उसके मन में एक व्याकुलता जागेगा कि अरे मैंने इतनी बड़ी गलती को किया और मैं प्रभु की कलीसिया में दोबारा जुड़ना चाहता हूं। उससे दूर होकर के, उसके संगति में से दूर होकर के, प्रभु के मेज में से भाग नहीं लेकर के मैं अपने आप में बहुत ज्यादा तड़प रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। और ये कार्य होने के कारण दूसरों को भी सबक मिलता है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्यार। इन बातों को हम लोग और भी गंभीरता से समझेंगे। और आज का वचन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। दिए हुए समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा जय मसीह।